आज की इस वीडियो के अंदर जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, सच में कभी कभार मेरे दिमाग में ये बात आती है कि अगर 18 साल की उम्र में ये चीज मुझे पता होती ना, तो पूरा गेम ही कुछ और होता, पूरी चीज मतलब पूरा सीन ही अलग होता। बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। आपको थंबनेल देख के भी थोड़ा सा लगा होगा कि सर कह रहे हैं कि 5 लाख रुपए जो महीना कमा रहा है इंसान, 5 lakhs पर मंथ जो कमा रहा है, मतलब 60 लाख रुपए सालाना जो कमा रहा है, उससे ज्यादा अमीर हो सकता है वो इंसान जो सिर्फ 5,000 रुपए महीना कमा रहा है। ये तो बिल्कुल ही पागलों वाली बात है। आप दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं आपको यकीन दिलाता हूं, सिर्फ 5 से 7 मिनट मुझे देना इस वीडियो के अंदर। 5 से 7 मिनट के अंदर प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाने वाला हूं कि ऐसा सच में पॉसिबल है, ऐसा सच में हो सकता है कि 5,000 रुपए महीना कमाने वाला इंसान 5 लाख रुपए महीना कमाने वाले इंसान से ज्यादा अमीर बन सकता है। कैसे होगा ये? हमें कुछ चीजों को समझने की जरूरत है। चलिए शुरुआत करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक लड़का है जिसका नाम है लेट्स सपोज श्याम। लड़का नहीं है, मतलब मान के चलो आप प्रोफेशनल इंसान है, ठीक है। हो सकता है कोई बहुत बढ़िया डॉक्टर हो सकता है कोई बहुत बढ़िया लॉयर हो सकता है कोई बहुत बढ़िया लीडर हो, ठीक है, मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हो, बहुत बड़े लेवल पे हो। और वो कितना कमा रहे हैं? वो कमा रहे हैं 5 लाख रुपए मंथली। कितना कमा रहे हैं जी? 5 लाख रुपए मंथली कमा रहे हैं। तो इनकी साल की इनकम कितनी होगी? पूरे साल में ये कितना पैसा कमाएंगे? 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो सीधा सीधा आ जाएगा कितना? 60 लैक्स। 60 लैक्स ये ईयरली कमा रहे हैं, करेक्ट है। 60 लाख अगर ईयरली कमा रहे हैं तो 10 लाख से ऊपर पे 30% का टैक्स स्लैब लगता है। 30% तो टैक्स में जाएगा, है ना। तो 30% टैक्स में जाएगा तो मतलब कितना टैक्स गया? लगभग 15 से 18 लाख के आसपास इनका टैक्स जाएगा, ठीक है। वो सब्जेक्टिव होता है, मतलब डिपेंड करता है, एटीसी मतलब कुछ टैक्स के रिवेट्स वगैरह होते हैं, तो उस पर डिपेंड करेगा कि कितना उनका टैक्स जाएगा। पर मान के चलते हैं 45 लाख इनका टोटल बच गया। कितना बच गया? 45 लाख बच गया। तो इनकी मंथली इनकम कितनी हो गई? 5 लाख थी, लेकिन टैक्स वैक्स हटा के इनकी मंथली इनकम हो गई 3,75,000 के आसपास। लेकिन ये बात सिर्फ इनको पता है, बाकी दुनिया को लगता है कि भाई इनकी जो इनकम है वो 5 लाख रुपए महीना है, राइट। टैक्स वैक्स हटा के उनकी इनकम कितनी है? 3,75,000। अब सोच के देखो एक सिनेरियो, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए महीना होती तो आपको एक चीज मेंटेन करने की जरूरत पड़ जाती है, वो है आपका खुद का स्टेटस। आप ऑब्वियसली अपने स्टेटस को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस होगे, आप अपने लाइफस्टाइल को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस होगे। अगर आप नहीं भी होगे ना, तो आपकी जो वाइफ है, आपके जो बच्चे हैं, वो ढिंढोरा पीट पीट के मार्केट में जाके, सोसाइटी में जाके कि अरे मेरे पापा तो इतना कमाते हैं, मेरे पापा तो इतने रईस हैं, मेरा हस्बैंड तो ऐसा है, ठीक है। तो वो आपका ना एक मेंटेन हो जाएगा लाइफस्टाइल। जब लाइफस्टाइल मेंटेन हो जाएगा तो आप खर्चों की बात करते हैं कि जो इंसान 5 लाख रुपए महीना कमाता है, मतलब 60 लाख रुपए सालाना कमाता है, तो उसके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां होती है और कितना उनको खर्चना पड़ता है, ये जरा देखते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आपके पास 2 गाड़ियां तो होंगी अगर आप 60 लाख रुपए सालाना कमा रहे हो तो, है ना। और वो गाड़ियां कैसी होंगी? वो नॉर्मल गाड़ियां होंगी। आपका वैगन आर होगा या सेंट्रो होगा या एल्ट्रॉज होगा या नॉर्मल सी जो गाड़ियां होती है i10 i20, ये गाड़ियां होंगी? ऑब्वियसली नहीं होंगी, क्योंकि आप 60 लाख रुपए सालाना कमा रहे हो। तो आपकी मजबूरी है, आपको लग्जरी कार्स लेने पड़ते हैं, ठीक है, ताकि आप अपने स्टेटस को मेंटेन कर पाओ, आप अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाओ। और ज्यादातर लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी भी, मतलब उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते लोग, ठीक है, क्योंकि उनको अपने स्टेटस को मेंटेन करना है। तो 2 लग्जरी गाड़ियां होंगी उनके पास। अब ये जो 2 लग्जरी गाड़ियां होंगी, इनकी ऑब्वियस सी बात है मोस्टली केसेस के अंदर क्या आ जाएंगी? ईएमआई जाएंगी। और ईएमआई जो जाएंगी 2 लग्जरी गाड़ी की, तो वो हो सकता है 1 लाख रुपए के आसपास ईएमआई जाए। क्या फर्क पड़ता है? आपकी तो महीने की इनकम 5 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए ईएमआई जाएगी, कौन सी बड़ी बात है, कोई दिक्कत नहीं है जी। दूसरी चीज, मॉर्गेज जाएगा। आप अगर 5 लाख रुपए महीना कमाते हो तो आपके पास 1 करोड़ का तो घर होगा ही होगा। आप ऐसे नॉर्मल घर में थोड़ी रहोगे 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, 45 लाख रुपए वाले घर में। आपकी सालाना इनकम 60 लाख रुपए, तो आप कम से कम 1 करोड़ के घर में तो रहोगे, है ना। अब 1 करोड़ के घर में अगर रहते हो और अगर उसको ईएमआई पे ले रखा है आपने, मोस्टली केसेस में ईएमआई पे ही जाता है, ठीक है, मोस्टली केसेस के अंदर ऐसा होता है। तो आप हो सकता है शायद 75,000 या 1 लाख रुपए, 75,000 से लेके 1 लाख के बीच में आप अगेन यहां पे ईएमआई पे कर रहे हैं। अपने हाउस का जो मॉर्गेज होता है वो आप पे कर रहे हो। तो अगेन यहां पे कितना खर्चा हो गया? लगभग 2 लाख रुपए तो इसके बेचारे के ऐसे ही निकल गए। लेकिन हाँ, इनकी जो लाइफ होगी ना, वो लाइफ देख के हर किसी को ऐसा लगेगा कि यार कितनी लैविश लाइफस्टाइल है, कितनी बढ़िया जिंदगी है। पर अंदर अंदर क्या चल रहा है वो और ज्यादा मैं आपको अच्छे से बताता हूं, ठीक है। ये तो हो गया कि गाड़ी और घर। इसके बाद इंसान का कम से कम, छोटा कर लेते हैं जरा इस पेंसिल की नोक को, कम से कम उसका लाइफ इंश्योरेंस भी होगा, लाइफ इंश्योरेंस होगा, ठीक है। फिर इस बंदे का कार इंश्योरेंस भी होगा, फिर इनका हेल्थ इंश्योरेंस भी होगा पूरी फैमिली का। तो ये सब मिला के लगभग लगभग, ऑब्वियस सी बात है ना, होगा ना यार, 60 लाख रुपए सालाना कमा रहे हैं तो ये सारी चीजें तो होंगी। कम से कम इसकी भी जो पूरा महीने का जो खर्चा है, वैसे सालाना जाती है ये सारी चीजें, महीने का इसका भी लगभग 30 से 40 हजार रुपए का हिसाब किताब बन गया होगा। तो इन टोटल मिला के कितना हो गया जी? अभी 2,40,000 तो यहां लग गए। इसके बाद 2 बच्चे होंगे, 2 बच्चे तो होंगे, और दोनों के दोनों बच्चे कैसे स्कूल में जाएंगे? सरकारी स्कूल में जाएंगे? नहीं जी,
ऑब्वियस सी बात है सबसे बढ़िया जो स्कूल होगा ना, क्योंकि सोसाइटी में स्टेटस मेंटेन करना, और ऑब्वियस सी बात है वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहेंगे, अच्छा एजुकेशन देना चाहेंगे। तो दोनों बच्चों की जो फीस होगी, दो प्राइवेट स्कूल के अंदर जो फीस होंगी वो भी करीब करीब 50,000 के आसपास होगा महीने का। दो बच्चों की जो फीस होगी 25,000 की तो होगी। आज के टाइम पे एजुकेशन बहुत ज्यादा महंगा है, आपको भी पता है ये बात। टोटल मिला के लगभग 3 लाख के आसपास तो पहुंच गए। इनकी इनकम थी 3,75,000 के आसपास। अब आगे की बात करते हैं जी। 5 लाख रुपए महीना कमाते हैं तो इंटरटेनमेंट भी होगा, घूमना फिरना भी होगा। घूमने फिरने पे आता हूं, अभी तो नॉर्मल सी बात है, इंटरटेनमेंट, बाहर थोड़ा बहुत डिनर किया रात को, है ना, महीने में 1-2 बार इधर उधर गए। और नॉर्मल से होटल के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर थोड़ी जाएंगे तो 5 स्टार्स के अंदर जाएंगे, बढ़िया जगह पे जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है, इसका खर्चा भी कम से कम मिला लो आप 20,000 के आसपास महीने का तो आएगा। बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा, 20,000, 15,000, 20,000 कुछ भी नहीं है, ये तो आएगा ही आएगा। इसके बाद की बात करते हैं और क्या क्या हो सकता है। कम से कम 2 फैमिली वेकेशंस तो पूरे साल में करेंगे कि नहीं करेंगे, आप बताओ जी, आप बताना कमेंट करके। कम से कम 2 फैमिली वेकेशन करेंगे कि नहीं करेंगे? ऑब्वियस सी बात है करेंगे। और कहां जाएंगे? ये हमारे जैसे गरीब जैसे नानी के घर पे जाते हैं फैमिली वेकेशन करने के लिए, नानी के घर जाएंगे? नहीं, वो कम से कम ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, स्विट्जरलैंड जा सकते हैं, जर्मनी जा सकते हैं, वो बढ़िया से बढ़िया कंट्रीज के अंदर जाएंगे। कितना पैसा खर्च करेंगे? कम से कम सालाना 10 लाख रुपए तो खर्च करेंगे। कम से कम सालाना 10 लाख रुपए तो अपनी ट्रिप्स के ऊपर, दुबई जाएंगे तो 10 लाख रुपए तो खर्च करेंगे। भाई 60 लाख रुपए सालाना कमाते हैं, अगर 10 लाख भी खर्च करते हैं तो डिवाइड कर लो, मंथली कितना आ गया? लगभग 80,000 रुपए का खर्चा ये भी आ गया। मंथली डिवाइड करेंगे तो 80,000 रुपए मंथ के अंदर ये खर्चा करना पड़ेगा। और आओ, और क्या क्या करना पड़ता है इनको कम से कम फर्नीचर वगैरह भी बढ़िया करना होता है। फर्नीचर के साथ साथ इनको ज्वेलरी भी लेनी होती है, ज्वेलरी भी लेते हैं, बहुत शौकीन होते हैं। और भी न जाने कितने खर्चे हैं, आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। थोड़ा बहुत उनके पास सेविंग होता होगा। और एक बात और बताता हूं, ये जो श्याम है ये तो पैसा बहुत बढ़िया कमा रहे हैं, बट श्याम की एक दिक्कत है। श्याम जो है ना, वो उस पैसे को कमाने में इतना ज्यादा पैक्ड है क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल हो गई है उस लेवल की मेंटेन्ड। ठीक है, उसकी लाइफस्टाइल हो गई है कि उसको ये लेवल तो मेंटेन करके रखना ही है, नहीं तो उसकी बेइज्जती होनी है। तो उसके बाद इस शाम के पास ये लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए जरा भी फुर्सत, जिसको बोलते हैं ना फुर्सत, हिंदी वर्ड यूज कर रहा हूं, ठीक है, फ्रीडम नहीं है, टाइम फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं है, फुर्सत उसके पास बिल्कुल भी नहीं है कि वो कभी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच पाए, कभी इस तरह की कोई वीडियो देख पाए जो कि यूट्यूब पे, उसके पास फुर्सत ही नहीं है। इस तरह की वीडियो अगर यूट्यूब पे देखेंगे भी तो वो स्क्रॉल कर देंगे, उनके पास जरा भी टाइम नहीं होगा शाम के पास। अब बारी आती है राम की, बारी आती है किसकी बारी आती है जी? राम की बारी आती है, जो ज्यादा नहीं कमा रहे, ठीक है, जो सिर्फ महीने का 5,000 रुपए कमा रहे हैं। अब राम से मुझे याद आया, हमारा एक बहुत प्यारा गाना अभी जय श्री राम, वो हमारा लॉन्च हुआ है और मतलब रिकॉर्ड तोड़ने वाला हिसाब किताब हुआ है। सिर्फ 4 दिन के अंदर 2 लाख व्यूज हुए हैं उस पर, स्वरमंडल स्टूडियोज के ऊपर। तो वो गाना आप जाके जरूर देखना, इंस्टाग्राम के ऊपर अभी ट्रेंडिंग म्यूजिक में चल रहा है। दिल से बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। आप उस गाने को सपोर्ट करना है, जितने घरों में पहुंचा सकते हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो जितने घरों में पहुंचा सकते हो बिल्कुल पहुंचाना। अब आते हैं, राम जो कमा रहा है वो ज्यादा नहीं कमा रहा, वो सिर्फ 5,000 रुपए महीना कमा रहा है। पर उसको एक बात समझ आ गई बहुत छोटी उम्र के अंदर कि यार मैं इस 5,000 में से ज्यादा नहीं 500 रुपए या फिर 1,000 रुपए तो इन्वेस्ट कर सकता हूं। क्या आप कर सकते हो? अपने दिल पे हाथ रख के पूछना, आप 500 रुपए या 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। कितना भी आप कमाते हो, आप 2,000 भी कमाते हो, अगर आपको यह बता दूं मैं कि इसी 500 रुपए को इन्वेस्ट करके आप करोड़ों का कॉर्पस जनरेट कर सकते हो, मतलब करोड़ों रुपए आप क्रिएट कर सकते हो मार्केट में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के अंदर, तो कैसा रहेगा? आप खुद बताओ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर ये बहुत बेहतरीन रहेगा तो वेट किस बात का है? मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूं, आप जाके एक बार आई बटन पे लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे दूंगा, जिसमें मैंने एकदम स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि आप अगर सिर्फ 500 रुपए भी इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आप उसको करोड़ों रुपए में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। अब यही चीज है, अगर ये भी कर ले, ये कर ले, इनके पास तो बहुत सारा पैसा है, शाम के पास तो 5 लाख रुपए है, ठीक है, अगर वो चाहे तो वो 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर सकता है, मंथली इन्वेस्ट कर सकता है। बट दिक्कत यही है कि बहुत सारे लोग जो बहुत सारा पैसा कमाते हैं वो सच में इतना टाइम नहीं निकाल पाते कि वो इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान भी दें, और ना ही कोई बोलने वाला, ना ही कोई बताने वाला है कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बट मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से ये चीज बता रहा हूं क्योंकि मुझे एक बात पता है कि मुझे ज्यादातर देखने वाले जो लोग हैं वो मार्केटिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं, और मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आप कहीं ना कहीं से पैसा कमा रहे हो। तो अगर आप पैसा कमा रहे हो तो अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लो बहुत जबरदस्त तरीके से। अगर आप देखना चाहते हो उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देख लेना। इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कैसे करोगे अगर आप जानना चाहते हो, कमेंट करके मुझे बताना, जल्दी से जल्दी, बहुत जल्दी, जितनी जल्दी होगी। मैं जिस तरीके से मैंने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करी थी, ठीक है, उसके पीछे भी अपनी
अपनी एक स्टोरी है, वो भी बताऊंगा कभी आपको। तो जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करी थी और जिससे मैंने सच में लाखों रुपए अभी तक रिटर्न्स के तौर पे कमा लिए हैं, और बहुत मतलब जल्दी में कमाया, अभी पिछले 2 साल की बात कर रहा हूं मैं, लाखों रुपए उसके अंदर कमाया है। वो जब 20 साल होंगे ना, तो वो करोड़ों में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहां पे कंपाउंडिंग इफेक्ट काम करता है। तो इसके ऊपर भी वीडियो लेके आ जाऊंगा, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि आप सीखना चाहते हो कि हाँ, किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत करोगे। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो के अंदर। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके मुझे इंस्पायर जरूर करना। इस तरह की वीडियोस बहुत सारी लेके आता रहूंगा। अगर चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना, ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। एंड कमेंट करके बताना कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा बढ़िया लगा है। मैं मिलता हूं अगली वीडियो के अंदर। टिल द टाइम, प्ले बिग, बड़ा खेलते हैं।